आज हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसको जानने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, कैसे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि किस तरह से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट है। तो मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर आपको वीडियो के नीचे भी आपको मैं लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो प्रोप्राइटर है उसको पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके अलावा एक पासपोर्ट का फोटो और फिर फर्म का रजिस्ट्रेशन। यदि रजिस्ट्रेशन प्रोप्राइटर है तो गुमास्ता लगेगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी प्रोमाइसेस है वो खुद के नाम पे यदि है तो रजिस्ट्री की कॉपी लगेगी। यदि रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा। ध्यान रखना है कि रेंट एग्रीमेंट मिनिमम 500 के स्टैम्प पे होना चाहिए। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो गए। उसके अलावा कैंसिल चेक या बैंक का स्टेटमेंट लगता है। वो कब लगता है? रजिस्ट्रेशन होने के 30 दिन के अंदर आपको अपलोड करना पड़ता है। तो अभी हम प्रोप्राइटरशिप का कैसे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस तरह से अटैच होते हैं, काम में आते हैं, वो भी मैं आपको बताते चले जाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं गूगल पे या फिर डायरेक्ट यहाँ पर टाइप कर देना है gst.gov.in। जैसे ही आप यहाँ पर ये साइट डालोगे तो इस तरह का विंडो ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको काय में जाना है, सर्विस के अंदर। सर्विस में जाकर के न्यू रजिस्ट्रेशन देख पा रहे हो, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन और टीआरएन। जब टीआरएन जनरेट हो जाता है तो टीआरएन के थ्रू ओपन होगा। अभी हम न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है आपका, आई एम अ टैक्स पेयर, डिडक्टर, ई कलेक्टर, टैक्स जीएसटी प्रैक्टिशनर, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यूनाइटेड नेशनल बॉडी। अभी तो हम सिर्फ नॉर्मल टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उसका स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट, उसका डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ से डाल लेंगे। उसके बाद लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन इन पेन। अब प्रोप्राइटर है तो पेन प्रोप्राइटर का जो होता है वही इसके ऊपर आएगा, जो भी लीगल नेम होगा। अब पेन कार्ड में ओपन करूंगा, इस पर देखूंगा जो भी लीगल नेम है वो लीगल नेम में एंटर कर देता हूँ। यहाँ मेरे को लीगल नेम एंटर करना है तो मैंने लीगल नेम एंटर कर दिया। अब परमानेंट अकाउंट नंबर ये पूछ रहा है तो परमानेंट अकाउंट नंबर भी यहाँ पर डाल दो। आप देख करके का रजिस्ट्रेशन करते हो तो ईमेल आईडी और मोबाइल उन्हीं का रजिस्टर करें जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है। तो मैंने क्या करा था, पहले से यहाँ पर एक फोल्डर में बना के रखा था मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। मैं यहाँ से क्या ईमेल आईडी कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ एंटर किया ईमेल आईडी, यहाँ उसका मोबाइल नंबर जो भी होगा वो एंटर कर दूंगा मैं। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। जैसे आप कैप्चा कोड डालोगे प्रोसीड करना है। जैसे प्रोसीड कर देते हो तो मोबाइल नंबर और ओटीपी आ जाता है। अब सबसे पहले हम इस कस्टमर को कॉल करेंगे, उसका मोबाइल पे जो ओटीपी आया वो लेंगे और जो ईमेल पे जो ओटीपी आया वो लेंगे सबसे पहले। तो हम प्रोसेस कर लेते हैं इसको। तो अब हमारे पास मोबाइल ओटीपी नंबर, ईमेल ओटीपी नंबर आ चुका है। तो सबसे पहले हम मोबाइल का ओटीपी नंबर डालेंगे इसके अंदर और ईमेल का ओटीपी नंबर एंटर कर देंगे। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड करते हो तो आपके पास टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा। अब इस टीआरएन को आपको नोट करके रख लेना है या फिर इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या इमेज ऐसे क्लिक करके रख लेना है ताकि आपके रिकॉर्ड में रहे। और इसी टीआरएन से अब आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। तो सब मैंने यहाँ से टीआरएन कॉपी कर लिया। अब मैं प्रोसीड कर रहा हूँ ये। और एक चीज ध्यान रखना है, यूजिंग दिस टीआरएन यू कैन एक्सेस द एप्लीकेशन फ्रॉम माई सेव्ड एप्लीकेशन एंड सबमिट ऑन जीएसटी पोर्टल। पार्ट बी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म नीड टू बी कम्प्लीटेड विद इन 15 डेज। 15 डेज का समय देते हैं। ये एप्लीकेशन सेव हो चुकी है ड्राफ्ट के अंदर, जाकर के आप देखोगे माई सेव एप्लीकेशन के अंदर। अब इस टीआरएन से आप ओपन कर सकते हो 11/10 जो भी इसके अंदर डेट आ रही है। आज मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, वहां से जितने भी समय तक की डेट आएगी 15 दिन होंगे तब तक आप इसको टीआरएन से उसको ओपन कर सकते हो। अभी मैं प्रोसीड करता हूँ। अब ये जो दूसरा वाला ऑप्शन था ना टीआरएन वाला, अब टीआरएन के थ्रू आप ओपन करोगे। मैंने कॉपी कर लिया था तो डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर दिया, नहीं तो आप टीआरएन अलग से डाल सकते हो। फिर उसके बाद आप यहाँ कैप्चा कोड एंटर करोगे, फिर आपको प्रोसीड करना है। जैसे ही प्रोसीड करोगे तो अब पहले क्या था, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे अलग अलग ओटीपी गया था। अब क्या होगा, प्रोसीड होने के बाद पहले वो वेरीफाई हो चुका है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, अब दोनों पे सेम ओटीपी आपके यहाँ पर जाएंगे। तो जो सेम, या तो ईमेल से देख लो या मोबाइल से देख लो, सेम ओटीपी लेकर के आपको इसमें एंटर करना है। तो हम ये अब ओटीपी ले लेते हैं। इसका भी ओटीपी हमारे पास आ गया है, इसका भी हम एंटर कर देते हैं। प्रोसीड करेंगे। अब जैसे ही आप प्रोसीड करोगे, जो ड्राफ्ट आपको दिख रहा था, जो कि आप सेव्ड एप्लीकेशन वाली जो मैं बात कर रहा था,
वो आपको यहाँ दिख जाएगी इस तरह से। अब आपको क्या करना है, एक्शन लेना, जो लास्ट में एक्शन वाली जो बटन लिखी है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको एक्शन लेना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको एक्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन ये मांगता है, ऊपर आपको टैगलाइन में देख सकते हो बिजनेस डिटेल। तो बिजनेस डिटेल में क्या करा, लीगल नेम ऑटोमेटिकली आ गया, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली आ गया जो हमने फिल किया था। अब ट्रेड का नेम पूछ रहा है, अब ट्रेड का नेम कहाँ से डालोगे आप, गुमास्ता, आपने गुमास्ता पे जो नाम है फर्म को डाल दिया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस सेलेक्ट अप्रोप्रिएट, यहाँ पर आपने क्या सेलेक्ट कर लिया, प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आपने यहाँ पर क्या कर लिया, प्रोप्राइटरशिप फर्म। डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ गया। अब सर्कल, अब मुझे पता है कि ये कौन से सर्कल में आ रहा है तो मैं यहाँ से जो भी सर्कल है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये तो स्टेट वाइज हो गया, आपने सर्कल सेलेक्ट कर लिया। अब सेंट्रल का देखना पड़ेगा आपको। सेंट्रल में आपने सबसे पहले यहाँ पर जो भी सिटी है वो सेलेक्ट कर लिया, कमिश्नरेट। उसके बाद डिवीजन कौन से रेंज में आता है, कौन से रेंज सेलेक्ट करने के बाद अब फिर उसके बाद बोलता है आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। यदि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो यस करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। हम अभी नहीं है तो हम नो करेंगे। कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हो तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। अब आपको क्या करना है, रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। रीजन के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी रीजन है। क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, यदि आप लिमिट क्रॉस होगी तो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो इसलिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। लाइबल टू पे रिसिपेंट गुड्स एंड सर्विस तो कर रहे हो। ये आपको पूरी लिस्ट देखनी पड़ेगी। ट्रांसफर एंड सक्सेशन ऑफ बिजनेस, ये सारे के सारे जो ऑप्शंस है इसमें से कौन से ऑप्शन है, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर है या फिर सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसमें से जिस भी कैटेगरी में हो आप। अभी मैं वॉलंटरी बेसिस पे कर रहा हूँ कि मैं वॉलंटरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। अब डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की मैं डेट लूंगा, गुमास्ते से ले लेता हूँ। गुमास्ते पे जो भी डेट है मैंने वहाँ से डेट ले ली क्योंकि मेरे पास गुमास्ता ही जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है वही मेरे पास प्रूफ है बिजनेस का। अब आपको नीचे जाना है इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन पे, यहाँ क्लिक करोगे तो आपके पास इसमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है सपोर्टिंग जो आप इसमें लगा रहे हो। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जैसे अभी हमारे पास रजिस्ट्रेशन शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट है तो हम ये ले लेंगे। किसी का कॉर्पोरेट कंपनी है तो उसकी आइडेंटिटी नंबर आ जाएगी। कोई होटल लग्जरी टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो आ जाएगा। एंटरटेनमेंट टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो आ जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला है तो वो आ जाएगा। सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो आ जाएगा। अभी हम रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिर हम एंटर कर देंगे जो भी होगा। तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें डाल देंगे। उसके बाद डेट एज इट इज आ जाएगी यहाँ पर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद आपको ऐड करना है यहाँ पर, जैसे ही आप डाल दोगे तो हाँ ऐड कर दोगे, फिर 7 कंटिन्यू आपको करना है। 7 कंटिन्यू करोगे। सेकंड आपको क्या आ रहा है, प्रमोटर की और पार्टनर की डिटेल। तो इसमें जो प्रोपराइटर है तो प्रोपराइटर का नाम ऑटोमेटिकली आ गया। अब उसके फादर का नेम पैन कार्ड के ऊपर से आ जाएगा। तो अब हमको क्या कौन सा डॉक्यूमेंट रेफर करना है, पैन कार्ड। पैन कार्ड पे देख लो फादर नेम क्या है, आपको फादर नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड से आ जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा आपको, सेम एज इट इज मोबाइल नंबर। उसके बाद फिर सेम एज इट इज ईमेल आईडी भी आपको यहाँ एंटर करना है। अब ये मेल है या फीमेल, तो अभी इस केस में ये फीमेल है तो मैंने यहाँ पर फीमेल टिक कर दिया। अब यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन नीचे डालना, आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर एंटर करोगे प्रोपराइटर, प्रोपराइटर डाल दिया। डेन तो होता ही नहीं प्रोपराइटर का। आर यू सिटीजन, यस। रेसिडेंशियल एड्रेस कहाँ से लोगे आप, आधार कार्ड से। कंट्री आपको उसको भरना है, फिर स्टेट आपको करना है, डिस्ट्रिक्ट आपको इसमें डालना है। उसके बाद आपको पिन कोड एंटर करना है एरिया का। जैसे ही एंटर करते हो तो उसके बाद फिर आपसे पूछता है आपकी फोटो अपलोड करने का। अब जो भी फोटो होगी आपको यहाँ से फोटो अपलोड करना है। हम फोटो भी अपलोड कर लेते हैं जो भी होगी। फोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ से फोटो अपलोड करना है, लेकिन फोटो अपलोड करते समय आपको ध्यान रखना है कि वो 100 KB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, 100 KB के अंदर वो फोटोग्राफ होनी चाहिए। आपने देखो इस तरह यहाँ पर फोटो अपलोड कर दी जो कि 100 KB से कम है। फिर नीचे देखना है ऑल्सो ऑथराइज पर्सन, ये ऑफ है तो उसको यहाँ से ऑन करना है। फिर सेव और कंटिन्यू जैसे ही करोगे तो फिर यहाँ आपको ये तीसरे कॉलम में कुछ भरना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली भर के आ जाएगा क्योंकि आपने वहाँ टिक कर दिया। इसमें आपको क्लिक करना है प्राइमरी ऑथराइज पर्सन, फिर नीचे आकर के आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। इस पे करते हैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कोई है नहीं है, होगा तो आपको यहाँ से डाल करके इसको फिल करना पड़ेगा डिटेल। नहीं है तो इसको नो करके सेव कर दो आप। सेव करने के बाद बिजनेस प्लेस, अब जो गुमास्ता पे जो एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो भी बिजनेस प्लेस का जो एड्रेस होगा। तो फिर हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओपन करेंगे और इसकी डिटेल इसके ऊपर फिल करेंगे।
ये एंटर करने के बाद डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ डाल दो, पिन कोड डाल दो। उसके बाद आपको कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ गया। अब आपको बिजनेस का जो प्लेस है इसका डॉक्यूमेंट सबमिट करना। तो अभी हमारे पास इस केस में देखो कंसेंट लेटर है, कोई लीज है, ऑन यदि कोई रजिस्ट्री है, रेंटेड है, जो भी डॉक्यूमेंट है आपको सबमिट करना है। अभी यहाँ पर हमारे पास रेंट एग्रीमेंट है, हमने रेंटेड सेलेक्ट किया। अब रेंट के अंदर भी आप यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी है, लीगल ओनरशिप है, म्यूनिसिपल है, खसरा खतौनी है, ये सब आप डाल सकते हो। तो अभी हमारे पास रेंट लीज वाला ऑप्शन है, यहाँ पर हमने क्या करा, सेलेक्ट किया और हमने जो भी डॉक्यूमेंट थे वहाँ से सेलेक्ट करके रेंट एग्रीमेंट इसमें डाल दिया। अब ये हमारे पास मैक्सिमम 2 MB के अंदर होना चाहिए जो भी रेंट एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट है, ये ध्यान रखना है। अब रेंट एग्रीमेंट आपने अपलोड कर दिया। अब ये नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बिलोंग कैरी आउट एंड अबव मेंशन प्रीमाइसेस। अब ये क्या कर रहा है, कोई ब्रांडेड वेयर हाउस है, फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का भी काम कर रहा है, रिटेल का भी, तो मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिया है। या आगे कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्क कर रहा है, इंपोर्ट से रिलेटेड कोई काम है, आपका ऑफिस है, सेल्स ऑफिस है, वेयर हाउस डिपोट है, या अदर कुछ है, या एक्सपोर्ट कर रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज दे रहा है, रिसिपिएंट गुड्स एंड सर्विसेज है, होलसेल का बिजनेस है। तो अभी ये मैन्युफैक्चरर है, रिटेल है, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस तो यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे, फिर अलग की भी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अभी सेव करके कंटिन्यू करते हैं। फिर बिजनेस प्लेस हो गया, उसके बाद एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस यदि हम यस करते तो आता, अभी नो, कुछ भी नहीं आएगा। फिर कंटिन्यू करोगे आप। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ गुड्स एंड सर्विस की डिटेल पूछ रहा है, तो आपको गुड्स है या सर्विस है। तो अब ये गुड्स में काम करने वाले, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, तो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया आइटम। तो आपने यहाँ से जो भी है लिस्ट आपने सेलेक्ट कर ली, 2-3 जो आपको इसके HSN कोड है पहले से निकाल के रखा है। इसको लेने के बाद आपको 7 कंटिन्यू करना है। स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में ऐसा कुछ है नहीं कि प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड है, नहीं है इनका, कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है, कोई एक्साइज लाइसेंस भी नहीं है, नेम ऑफ द पर्सन एक्साइज लाइसेंस है, कुछ भी नहीं है। तो आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आके आपका ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट है। यहाँ अब आपको ऑलरेडी आधार पे जो OTP होगा उस पर ये नंबर जाएगा और वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये आधार ऑथेंटिफिकेशन के लास्ट है आपका वेरिफिकेशन। तो सेव एंड कंटिन्यू करते हो, ओके करते हो। तो अब ये लास्ट ऑप्शन आ गया आपका, सेव आपने किया वेरिफिकेशन का। यहाँ से आपने नेम सेलेक्ट किया, सिटी डाला। जैसे आपने सिटी डाला, आपको क्या करना है, DSC है तो DSC के थ्रू आप वेरीफाई करोगे, EVC है तो EVC के थ्रू आपने करा। बस यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है और वैलिड OTP करना है, रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा। और फिर 4 से 5 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ GST रजिस्ट्रेशन करना आप सीख गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।